नमस्कार मित्रों, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सहकार सूत्र। सहकार सूत्र के एक नए किस्त में आप सबका स्वागत। दोस्तों, आज सहकार सूत्र में हम जिस पहलू पे बात करने वाले हैं, इट इज द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रेजरर इन द फंक्शनिंग ऑफ ए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के फंक्शंस में सोसाइटी के कोषाध्यक्ष का जो इम्पोर्टेंस होता है, जो महत्व होता है और उसका जो कामकाज होता है, उसके बारे में आज हम थोड़ी जानकारी लेंगे। कोषाध्यक्ष का पोस्ट जो है सोसाइटी में, ये 2001 साल में बायलॉज में जब अमेंडमेंट हुआ, मॉडल बायलॉज में, उसमें ये पोस्ट क्रिएट किया गया। पर तब से कोषाध्यक्ष को जो वैल्यू मिलनी चाहिए, उसका जो महत्व होता है, उसके बारे में बायलॉज काफी वेग है और ज्यादातर कोषाध्यक्ष और सेक्रेटरी का जो कामकाज होता है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता है। हमने सहकार सूत्र ने इसके बारे में अमेंडमेंट्स करने के लिए सरकार को, कोऑपरेशन मिनिस्टर को लिखा हुआ है और ये जो ऑर्डिनेंस नया लास्ट ईयर गत साल में सरकार ने पेश किया था, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, हमारे सजेशंस उन्होंने ध्यान में लेते हुए सुधार सजेस्ट भी किए हुए हैं। दोस्तों, कोषाध्यक्ष का जो महत्व है सोसाइटी में, वो बहुत ही अहम महत्व है। ए ट्रेजरर ऑफ ए सोसाइटी इज सपोज टू बी द वॉचडॉग ऑन द फाइनेंसिस ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के जो फाइनेंसिस है, सोसाइटी का जो पैसा है, उसके ऊपर नजर रखने के लिए, उसकी सुरक्षा और उसका ठीक तरह से उपयोग होता है कि नहीं, ये देखना एक कोषाध्यक्ष का काम होता है। मोटा मोटी में देखा जाए तो कोषाध्यक्ष का जो कामकाज है, उसको हम इन कुछ हेड्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सोसाइटी में जमा होने वाली राशि जो है, पैसा जो है, उसका ठीक तरह से प्लानिंग और उसका ठीक तरह से विनियोग करना, ये कोषाध्यक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसके बाद में सोसाइटी का जो वार्षिक बजट होता है, वो बजट बनाने की जिम्मेदारी प्राथमिक स्वरूप से कोषाध्यक्ष की होती है। सोसाइटी में हर साल जो कामकाज चलता है, उसका सारा अकाउंटिंग ठीक तरह से हो रहा है कि नहीं, ये देखने की जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष की होती है। और फिर साल भर जो सोसाइटी को कॉम्प्लायंस करने पड़ते हैं विविध चीज़ों के बारे में, चाहे वो इंटरनल ऑडिट हो, चाहे वो अपने अकाउंट्स, वार्षिक अकाउंट्स बनाने की जिम्मेदारी हो, चाहे वो स्टैट्यूटरी ऑडिट करके लेने की बात हो, या तो फिर महीने का इनकम एक्सपेंडिचर और रिसीट पेमेंट अकाउंट बना के लोगों के सामने पेश करना हो, या तो फिर बैलेंस शीट साल की बना के ऑडिटर को देनी हो, या तो फिर टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, या तो जीएसटी, या तो इनकम टैक्स के बारे में जो भी कॉम्प्लायंसेस है, ये सारे कॉम्प्लायंसेस ठीक तरह से हो रहे कि नहीं, समय पे हो रहे कि नहीं, ये देखने की जिम्मेदारी एक कोषाध्यक्ष की होती है। इन सब चीजों के बारे में थोड़ा विस्तार में अभी जानकारी लेते हैं। दोस्तों, ये कोषाध्यक्ष की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि हर महीने के शुरुआत में वो उस महीने का कैश फ्लो अपने मैनेजिंग कमेटी के अन्य सदस्यों को प्रेजेंट करे, कितना पैसा आने की उम्मीद है और कहाँ कहाँ उसके खर्चे होने हैं, चाहे फिर वो लोगों के पगार, सैलरी देनी हो, या तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, सिक्योरिटी का बिल हो, या तो फिर मेंटेनेंस के लिए जो भी पैसे लगने वाले हो, इन सब के बारे में आवक और जावक जिसे कहते हैं, उसकी एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के उसने हर महीने की शुरुआत में मैनेजिंग कमेटी को देनी होती है। फिर वार्षिक स्वरूप पे सोसाइटी का बजट क्या होना चाहिए, कौन कौन से चीजों पे लोग पैसा खर्चा होने वाला है, उसका प्रॉपर फोरकास्टिंग करके उसका बजट बनाना, मेंबर्स का जो ड्यूज है, मेंबर्स के जो मेंटेनेंस ड्यूज है, उनसे कितना पैसा सोसाइटी में जमा होने वाला है और दूसरे कौन से तरीके से पैसे जमा होने वाले हैं, और
उसके इन्वेस्टमेंट कैसे होने वाले हैं, और उसकी सारे तालेबंद जिसे मराठी में कहते हैं, या तो फिर एक टोटल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल में बना के मैनेजिंग कमेटी को जनरल बॉडी के पहले देना, वो मैनेजिंग कमेटी में पास करके लेना और फिर वो जनरल बॉडी के सामने रखना, ये सारी जिम्मेदारी एक कोषाध्यक्ष की होती है। फिर हर महीना या तो 3 महीना या तो 6 महीना, जैसे हर सोसाइटी की प्रैक्टिस होए, मेंबर्स के कंट्रीब्यूशन जो होते हैं, मेंटेनेंस बिल जो होते हैं, वो बना के सारे मेंबर्स को भेजना और उनसे पैसे की डिमांड करना, मांग करना, ये जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष की होती है। उसके बाद में डिफॉल्टर्स जो होते हैं, जो लोग टाइम टू टाइम पैसे नहीं देते हैं, तो उनकी हर महीने में एक सूची बना के उनको खत लिखना, उनको रिमाइंडर भेजना, और जहां पे डिफॉल्टर्स बिल्कुल सोसाइटी के पैसे भर नहीं रहे हैं, उनको फिर सेक्शन 101 की नोटिस हर 3 महीने के बाद भेजना, ये सारी एक्टिविटी कोऑर्डिनेट करने का काम भी कोषाध्यक्ष का होता है। फिर हर पार्किंग चार्जेस जो होते हैं, जो लोग पार्क सोसाइटी में अपनी गाड़ियां करते हैं, तो उनके ऊपर पार्किंग चार्जेस के बिल बराबर रेस करके उनके पास भेजना और उनका पैसा टाइम टू टाइम आ रहा है, इसका ध्यान रखना, ये भी सोसाइटी के कोषाध्यक्ष का काम है। हर साल टाइम पे इंटरनल ऑडिट करके लेना सोसाइटी का, और फिर 15 मई, एक साल फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के अगले साल में 15 मई के पहले अपना सोसाइटी का टोटल अकाउंट स्टेटमेंट बना के मैनेजिंग कमेटी के सामने पेश करना और वो स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए भेजना, ये जिम्मेदारी भी एक कोषाध्यक्ष की होती है। उसके बाद में ऑडिट रिपोर्ट जो टाइम 31 जुलाई के पहले आता है कि नहीं, ये देखना, उसके लिए स्टैट्यूटरी ऑडिटर के साथ कोऑर्डिनेट करना, ये काम कोषाध्यक्ष का होता है। फिर सोसाइटी के एनुअल रिपोर्ट्स और एनुअल बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये सारा सभी मेंबरों को जनरल बॉडी के पहले 15 दिन कम से कम पहले भेजना और सोसाइटी के सारे मेंबरों की उसके ऊपर राय लेना और फिर ये अकाउंट्स जनरल बॉडी में पास करके लेना, ये जिम्मेदारी भी कोषाध्यक्ष की होती है। उसके बाद में सोसाइटी के जो एस्टीमेट्स होते हैं, रिपेयर्स के बारे में कुछ कामकाज चलते रहते हैं, तो वो एस्टीमेट्स बनाना, हर कोई काम के लिए कितना पैसा लगने वाला है उसका रिपेयर का एस्टीमेट बना के वो मैनेजिंग कमेटी में देना। अगर कुछ जगह पे ये एस्टीमेट्स ओवरशूट होते हैं और ज़्यादा पैसे खर्च होने वाले हैं, तो उसके बारे में एडवांस में आगाऊ सूचना मैनेजिंग कमेटी को देना और वो पास करके लेना, ये भी जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष की होती है। उसके बाद में सोसाइटी के कॉम्प्लायंसेस की जो डेट होती है कि कब अकाउंट्स तैयार होने चाहिए, कब ऑडिट को भेजने चाहिए, कब स्टैट्यूटरी ऑडिट करके आने चाहिए, या तो टीडीएस की जो डेट्स है रिटर्न फाइल करने की, या तो जीएसटी के रिटर्न फाइल करने की जो डेट है, या तो इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करने की डेट है, ये सारे कॉम्प्लायंसेस टाइम टू टाइम सोसाइटी बराबर फॉलो कर रही है कि नहीं, ये देखना भी एक सोसाइटी के कोषाध्यक्ष का काम है। उसके बाद में अगर कुछ काम निकलने वाले हैं सोसाइटी में रिपेयर्स के बड़े पैमाने पे, तो उसके टेंडर बनाना, उसकी टेंडर नोटिस निकालना, और जब टेंडर्स भर के लोग देते हैं तो उसका ओपनिंग करना और उसका एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, कंपैरेटिव एनालिसिस मैनेजिंग कमेटी को देना, ये भी सोसाइटी के कोषाध्यक्ष का काम है। फिर हर रोज कोई भी दिन में साल के सोसाइटी के कैश बॉक्स में 5,000 रुपये से ज़्यादा पैसे नहीं रहने चाहिए। अगर ज़्यादा पैसे है तो बैंक में जमा करने चाहिए। ये जिम्मेदारी, ये देखने की जिम्मेदारी भी कोषाध्यक्ष की होती है। और सोसाइटी में से जो पेमेंट्स होते हैं, तो 1500 रुपये के ऊपर का कोई भी पेमेंट, ये चेक से पेमेंट हो, ये जिम्मेदारी देखने की भी कोषाध्यक्ष की होती है। मेरे ये टॉक के बाद में जो प्रेजेंटेशन है उसमें कोषाध्यक्ष की जो आम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके बारे में विस्तृत जानकारी मैंने दी है। दोस्तों, सहकार सूत्र ने कोऑपरेशन मिनिस्ट्री को ये भी सूचित किया हुआ है कि चेक के ऊपर सोसाइटी के जो 3 लोग सिग्नेचर करते हैं, सिग्नेटरीज होते हैं,
उसमें सेक्रेटरी की सिग्नेचर होनी ही चाहिए, ऐसा एक प्रावधान है। तो वो प्रावधान बदल के वो कोषाध्यक्ष का नाम उसकी जगह पे आना चाहिए। चेयरमैन या सेक्रेटरी में से कोई भी एक सही करे, पर कोषाध्यक्ष की साइन होनी अहम जरूरत है। ऐसा हमने एक सुझाव उन्हें दिया हुआ है। हमें उम्मीद है कि ये सुझाव जल्दी पारित होगा। मैंने देखा है काफी जगह पे दोस्तों, कोषाध्यक्ष जो होता है सोसाइटी का, वो सोसाइटी वाले बहुत ही लाइटली ये पोस्ट को लेते हैं और किसी को भी कोषाध्यक्ष बना देते हैं। कोषाध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जिसे अकाउंट्स के बारे में, फाइनेंस के बारे में जानकारी हो और वो विषय में रुचि रखता हो, तो ही वो सोसाइटी के ये अहम काम को न्याय दे सकेगा। दोस्तों, आज के लिए ये विषय पे इतना ही। फिर एक बार मिलेंगे दूसरे किस्त में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।